इसमें बेसिकली आपको लोकगीत, लोक गायन और लोक नृत्य, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं पढ़ने के लिए। और कितने एरियाज का देखते हैं एमपी में? 4 एरियाज का हम कभी भी ये पढ़ते हैं। तो हालांकि बताने वाली चीज तो नहीं है, पर फिर भी किन 4 एरियाज का पढ़ते हैं? निमाड़, मालवा, ये दो, ये मालवा, ये निमाड़, उसके अलावा फिर बुंदेलखंड और बघेलखंड। इन चार रीजन के हमें 3-3 चीज पढ़ते चलना है। उसके अलावा अगर कहीं पर पेंटिंग भी आई, चित्रकारी पेंटिंग भी आई, तो वो भी हम देख लेंगे। क्या क्या देखना है? सॉन्ग्स सबके देखेंगे हम, इन चारों के सॉन्ग्स, डांस और ड्रामास, यानी लोक गायन, लोक नृत्य, लोक नाट्य, और अगर कहीं चित्रकारी आई, कहीं पर कुछ ऐसा हुआ बताने लायक, तो वही बता देंगे। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है पढ़ने में कि एक तो ये कि ऑथेंटिक डेटा मिले। ऑथेंटिक डेटा से मतलब कि जो हम पढ़ रहे हैं वो, अब निमाड़ और मालवा लगे हुए हैं, तो निमाड़ और मालवा के लोकगीत, लोक कला, ये सब ऐसा तो नहीं कि बाउंड्री लगते ही चेंज हो जाएगा, तो बहुत मैच सेम हो जाता है। जैसे सॉन्ग मेन इसका प्ले है बुंदेलखंड का प्ले है, तो सॉन्ग्स हर दूसरी जगह भी होता है दूसरे दूसरे नाम से, तो कंफ्यूजिंग होता है। दूसरी बात, ऑथेंटिक डेटा होना चाहिए, मतलब सोर्स सही होना चाहिए, आप सही जगह से पढ़ें। क्योंकि जैसे कल की तुर्रा का क्वेश्चन आया था 2021 में, तो वो बाद में 2 जगह का मान लिया गया, निमाड़ और मालवा का। तो इस तरीके से एम्बिग्यूटी बहुत होती है। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं वो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक से ही पढ़ रहे हैं, और जितना लिमिटेड जरूरी है उतना पढ़ रहे हैं। 10-10, 20-20 नाम पढ़ने से कोई मतलब नहीं, याद भी नहीं रह जाएंगे और उसका पढ़ के यूज भी नहीं है। मेंस में भी इतने से आराम से काम चलेगा, क्योंकि चाहे प्री हो चाहे मेंस, अगर किसी रीजन के बारे में क्वेश्चन देंगे तो वो पर्टिकुलर उस रीजन में ही स्पेसिफिकली होता है, वैसा ही देंगे। नहीं तो एक जनरलाइज क्वेश्चन पूछेंगे, तो हम उसमें पढ़ेंगे कि हमारा दोनों ब्रीफ में निपट जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मालवा के साथ। मालवा ये रीजन है, इंदौर, उज्जैन और ये पूरा नीमच, ये आधा सागर तक समेट लेता है अपने। ये पूरा रीजन क्या है? मालवा। जगह जगह पे ट्रिक्स यूज करेंगे, और जो भी कहानी वानी गढ़ सकते हैं गढ़ के इसको करेंगे हम। तो मालवा, बस एक छोटी सी चीज याद रखना है कि ये क्या है? मालवाहक। एक बात ये याद रखना है। दूसरी बात, चारों रीजन को जब हम पढ़ेंगे, हमको ये याद रखना है कि हम सॉन्ग से स्टार्ट करेंगे। सॉन्ग से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सॉन्ग बजने के बाद ही डांस होगा, और प्ले के या ड्रामा के या नाट्य के या नाटक के बैकग्राउंड में भी सॉन्ग या साउंड होता है। 2 बार। और लास्ट, बस ये 3 चीज पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले सॉन्ग, फिर डांस या ड्रामा देख लेंगे हम। ड्रामा यानी प्ले या नाट्य या नाटक। तो इस सीक्वेंस में चलेंगे हम, इसी सीक्वेंस में सब कुछ याद रखना है हमें। पहले डांस, फिर पहले सॉन्ग, डांस, ड्रामा। मालवा के मामले में हमको ये याद रखना है कि हम मालवाहक की बात कर रहे हैं, तो कैसे सीक्वेंस में हमको स्टोरी से याद हो जाएगा, ये देखना है। तो फोक सॉन्ग्स पढ़ना है मालवा का हमें। तो इसकी एक ट्रिक होती है, पीएम बिन साहिबा। इसको हिंदी में लिखेंगे हम, पीएम, ये गूगल की ट्रिक है, मेरी ट्रिक नहीं है। साहिबा, इसको हिंदी में लिखना, तो ये ट्रिक ज्यादा क्लियर होगी। क्या है, कौन कौन से फोक सॉन्ग्स गाए जाते हैं, कौन कौन से लोक गायन है, कौन कौन से लोक गायन है इसमें मालवा में? पीएम, ये पी ये एम, तो पर्व त्योहार रिलेटेड, पर्व त्योहार संबंधी मालवी लोकगीत क्या क्या है, अभी इसके अंदर हम देखते जाएंगे ताकि हम मेंस को भी टारगेट कर सकें। भरथरी, इसमें प्री में ज्यादातर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है, अगर और उसके अलावा बहुत ही कुछ उसमें रेलेवेंट है जो क्लियरली पूछ सकते हैं तो ही पूछते हैं, वो सेफ क्वेश्चन रखते हैं प्री। भरथरी, भरथरी तो राजा भरथरी को हम जानते ही, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में।
निर्गुणी, निर्गुण निर्गुण आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग गाते हैं, इसका भी पढ़ लेंगे। तो PM BN साहिबा, साहिबा साहिबा, तो संजा, हीड़, बरसाती बाता, ये तीन हो गए। एक कलगी तुर्रा को भी इसमें पढ़ना है, क्या होता है वो, ये हमें याद रखना है। तो ट्रिक क्या है हमारी, PM बिन साहिबा। तो लोकल एरियाज में आपने देखा होगा, मालवा से मालवाहक तो याद रहेगा। लोकल एरियाज में आप लोगों ने देखा होगा कि माल तो इसमें ढुलता ही है, लोग भी कई बार बैठ के मेले वेले में चले जाते हैं। तो मालवाहक में कौन आएगा, PM। PM कौन है, हमारे मोदी जी। और मोदी जी मैरिड है क्या, मतलब अनमैरिड है, उन्होंने यही क्लेम किया हुआ है। अब उसमें डिटेल में नहीं जाना है हमें कि क्या सीन है। तो PM बिन साहिबा है, साहिबा से मतलब यहां पर फीमेल काउंटर पार्ट उनको रख लो। तो PM बिन साहिबा मतलब PM अकेले आएंगे और इस मालवाहक में जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सॉन्ग के लिए है। हमें स्टार्ट किससे करना है, सॉन्ग से करना है। तो PM बिन साहिबा पर, ये मालवी लोकगीत मालवा में। जब हम निमाड़ में जाएंगे तो निमाड़ी लोकगीत, आप बघेलखंड में जाएंगे तो बघेली लोकगीत। ये आपको कहीं भी लगा ही देना है, प्री में इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। पर फायदा ये होगा हमें इससे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मालवा के, मान लीजिए आपको फेस्टिवल्स लिखने को आ गया, फेस्टिवल्स हम पहले कर चुके हैं इसलिए इसमें नहीं कर रहे हैं। बोली और फेस्टिवल भी आर्ट में आ जाता है, अगर मालवा की संस्कृति पूछ ले तो बोली और फेस्टिवल भी आ जाएगा। पर फॉर एग्जाम्पल मालवा के फेस्टिवल पूछ ले तो दिवाली, होली, रक्षाबंधन, MP का कोई एरिया ऐसा नहीं है जहां पर ये सब ना होता हो, तो उनको अलग से नहीं पढ़ेंगे हम। इसी तरीके से मालवी लोकगीत, मालवी लोकगीत, निमाड़ी लोकगीत, बुंदेली लोकगीत, ये एक जनरली बोल देते हैं सारे लोकगीतों को। तो ये हर जगह होगा ही होगा। तो मेंस में आंसर राइटिंग में ये जनरल चीजें अगर हमें ज्यादा नहीं मालूम है, जगह भरना है, तो उसमें काम आ जाती है। तो मालवी लोकगीत वही है कि इसमें सारे लोकगीत आ जाएंगे, सारे लोक गायन जो है मालवा के, हर ओकेजन, उसमें ये लिख सकते हैं कि हर ओकेजन के लिए मालवा में कोई ना कोई लोक गायन होता है। चाहे वो खुशी का हो, किसी मंगल कार्य का हो, विवाह का हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई त्योहार हो, हर मौके के लिए मालवा में कोई ना कोई फोक सॉन्ग है। इतना लिख के इसको निपटा देंगे मेंस में। पर्व त्योहार, पर्व त्योहार मतलब अब इसमें मंगल कार्य जो कहलाते हैं, जैसे शादी विवाह, जन्मोत्सव, बर्थडे है किसी का, वो नहीं आएंगे। पर्व त्योहार यानी दिवाली, दशहरा या मालवा में जो पर्टिकुलरली त्योहार हमने पढ़े हुए थे, उनमें जो लोकगीत गाए जाते हैं उनको बोलते हैं पर्व त्योहार संबंधी लोकगीत, पर्व त्योहार रिलेटेड लोकगीत। ये दो तो इजी वाले निपट गए। अब मेन इसमें आते हैं हम भ्रथरी गायन। भरथरी गायन बोलते हैं एक्चुअली इसको, वहां की लोकल लैंग्वेज में भ्रथरी को भरथरी कर दिया है। भरथरी गायन क्या होता है, ये राजा भरथरी जो थे, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि उन्होंने वैराग्य ले लिया था। भरथरी की गुफाएं जो हैं, मेरी आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, तो उनकी जो क्रिएशंस है, उनकी जो रचनाएं हैं, उनको गाया जाता है भरथरी सॉन्ग में, भरथरी में। तो ये कौन लोग गाते हैं, निर्गुण, निर्गुण भक्ति वाले लोग। क्यों, क्योंकि राजा भरथरी जो है वो निर्गुण उपासना करते थे। निर्गुण से मतलब फॉर्मलेस गॉड, मतलब आइडल वर्शिप नहीं करना, हर कण कण में भगवान वाली थ्योरी को पे बिलीव करते थे। तो निर्गुण भक्ति वाले गाने इसमें गाए जाते हैं। और इसमें सब में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, लोक वाद्य यंत्र बोलते हैं। तो इसमें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें चिंकारा, ऐसा धनुष जैसा आप लोग ने राजस्थान के लोगों को बजाते देखा होगा, ऐसे पकड़ के उसको फेरते जाते हैं तो बजता है। ये नारियल के बांस से और घोड़े के बाल से वो तार बनता है, और उसमें रू रू करके सॉन्ग, स्वीट साउंड निकलता है, एक मधुर साउंड निकलता है, चिंकारा बोलते हैं। इतना डिटेल हमें मेंस में काम आएगा, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा बता दे रहा हूं। यहाँ पर आप इतना भी याद रख लेंगे कि भरथरी गायन कहाँ का है, मालवा का है, तो आपका प्री में काम चल जाएगा। मेंस में ये सब डिटेल सीखना है। तो उसमें क्या क्या गाया जाता है, तो जो भी निर्गुण भक्ति वाले हैं, कबीर, मीरा, भरथरी, इन सबके जो क्रिएशन है, इन्होंने जो लिखा है उसको गाया जाता है। कबीर भी निर्गुण है, निर्गुण भक्ति करते हैं। इनको नाथ सेक्ट बोलते हैं। तो निर्गुण ना लिख करके भरथरी गाने वालों को नाथ सेक्ट के लोग जो गाते हैं, ये डायरेक्ट लिख दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। नाथ पंथ बोल दो,
पंथ या नाथ सेक्ट के लोग, नाथ संप्रदाय के लोग भरथरी गाने गाते हैं। किस पे गाते हैं? चिंकारा पे। अब कबीर के जो मानने वाले हैं वो निर्गुणी कहलाते हैं। कबीर को मानने वाले क्यों? क्योंकि कबीर फॉर्मलेस गॉड में यकीन करते थे, इसलिए उन्होंने बाकी सारे, जैसे उनके कुछ दोहे हैं, आप लोगों को थिंकर्स में पढ़ना है ये, उनके वो पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ये सब याद होती है। तो मतलब फॉर्मलेस गॉड, मतलब मस्जिद मंदिर जाने से कोई फायदा नहीं है, पत्थर को पूजने से कोई फायदा नहीं है, मतलब वो उसको आइडल वर्शिप के खिलाफ है बेसिकली। फॉर्मलेस गॉड, निर्गुण। तो निर्गुणी उन्हीं को निर्गुणी किनको कहते हैं? जो कबीर के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। और ये लोग ढोल मंजीरे पे, ढोल ढोल तो जानते ही हैं, मंजीरे पे ये लोग ये गाने गाते हैं, तो उसी को बोलते हैं निर्गुणी गायन। क्या गाते हैं उसमें? कबीर के दोहे गाते हैं, कबीर से रिलेटेड, निर्गुणी भक्ति से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं, गाते हैं उसमें। तो भरथरी और निर्गुणी, निर्गुण किससे भरथरी हो गए भरथरी और नागपंथी, और निर्गुणी हो गए कबीरपंथी। संजा, संजा क्या होता है? संजा फेस्टिवल हम पढ़ चुके हैं, मालवा का फेस्टिवल है, या इस तरह यहाँ पर भी होता है। ये एक्चुअली ये पूरे एमपी में ही होता है, हर जगह पर अलग अलग नाम से, जैसे बुंदेलखंड में मामूलिया नाम से होता है, और मालवा में इसमें जो गोबर से आर्ट बनाया जाता है उसको बोलते हैं संजा। और यहाँ पर बोल देंगे संजा फुली, अगर वही आर्ट बनाया जाएगा तो। संजा में कुछ आगे पीछे जोड़ के कर देते हैं। बेसिकली होता क्या है कि नवरात्र के पहले 16 दिन, अब जो बोल रहा हूं उसको याद रखते जाना, नवरात्र के पहले 16 दिन तक गोबर और फूल पत्ती से जो अनमैरिड लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वो अलग अलग पेंटिंग बनाती, चित्रकारी बनाती है गोबर से, और उसमें फूल पत्ती डाल के उसको सजाती हो जाती हैं। तो उस ड्राइंग को बोलते हैं, उस चित्रकारी को बोल देते हैं संजा। और इस त्योहार का नाम भी संजा है, और उसी के सामने बैठ करके फिर शाम को ये लड़कियां ग्रुप में बैठ करके गाना गाती हैं, उसी को बोलते हैं संजा गायन। 16 दिन के लगातार ये अलग अलग ड्राइंग बनाते हैं और गाना गाती हैं। इसमें कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता, यानी वाद्य यंत्र यूज नहीं होता। लड़कियां खुद ही ग्रुप बना के बैठ जाती हैं और गाना गाती हैं, उसी ड्राइंग के सामने बैठ जाती हैं। नेक्स्ट है हीड़ गायन। हीड़ अहीर से बना है। अहीर, अहीर मतलब वो लोग, अहीर मतलब वो लोग जो कि पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं। वो लोग ये गाने गाते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड गाने गाते हैं। कब गाते हैं? श्रावण मास में, यानी सावन में। जब सावन में फूल पत्ती, फूल वगैरह खिलना शुरू करते हैं, तभी से ये लोग शुरू हो जाते हैं। श्रावण मास में। कौन? अहीर। अहीर लोग जो गाना गाते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, पशुपालन से रिलेटेड, और गोवर्धन पूजा में भी। इसी को बोलते हैं हीड़ायन या हीड़ गायन। इसी को बोलते हैं हीड़ायन या हीड़ गायन। तो ये किससे बना? अहीर से। उसके बाद बरसाती वार्ता, नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है, बरसाती वार्ता ऋतु से, सीजन से रिलेटेड सॉन्ग है। मतलब बरसात के सीजन में, बरसात के सीजन के बारे में जो सॉन्ग गाए जाते हैं, पूरी पूरी रात जाग के भी कई बार पूरी पूरी रात गाए जाते हैं, उनको बोलते हैं बरसाती वार्ता। तो क्या क्या हो गया? ये पर्व त्योहार संबंधी और मालवा लोकगीत तो कॉमन है। भरथरी जो नागपंथी लोग गाते हैं, निर्गुणी जो कबीरपंथी गाते हैं, संजा जो संजा 16 दिन का त्योहार होता है, अनमैरिड लड़कियों का गोबर की कलाकृति बना के उसके सामने बैठ करके सॉन्ग गाती हैं अनमैरिड लड़कियां। हीर जो अहीर गाते हैं, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड होते हैं ये लोग। बरसाती वार्ता जो ऋतु से रिलेटेड है, ये बारिश के मौसम में पूरी पूरी रात जाग के भी गाया जाता है। लास्ट बचा कलगी तुर्रा। कलगी तुर्रा इंपॉर्टेंट है, और इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है मालवा और निमाड़ के बीच में, ये दोनों जगह मिलता है।
और इस बार एमपीपीएससी में ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन भी था जिसको दोनों जगह का मान लिया गया। कलगी तुर्रा बेसिकली दो ग्रुप, ये एक कॉम्पिटिटिव फोक सिंगिंग है। इसमें दो ग्रुप होते हैं, एक का नाम होता है कलगी, एक का नाम होता है तुर्रा। बहुत ही एंशियंट फॉर्म है, राजे महाराजों के टाइम से रिलेटेड है। इसमें स्टोरीज जुड़ी हुई हैं कुछ कि एक राजा थे शिशुपाल, यहाँ पर चंदेरी में। उनके दरबार में एक बार दो अलग अलग स्टाइल के सिंगर्स थे, उन्होंने इनके बीच में कंपटीशन हुआ। ये सवाल जवाब करते हैं एक्चुअली एक दूसरे से, एक को दूसरे का जवाब देना होता है, इस तरीके से कंपटीशन चलता है और फिर विनर डिसाइड होता है। तो राजा विनर डिसाइड नहीं कर पाए, तो उन्होंने एक ग्रुप को अपनी कलगी दे दी थी, उसकी जो कैप होता है उनका, और दूसरे को तुर्रा करके, शायद तुर्रा ये ड्रेस में लगाने वाला होता है। तो तब से उस दो ग्रुप का नाम बढ़ गया कलगी और तुर्रा। तो इसमें धार्मिक चीजें भी पढ़ी जाती हैं, गाई जाती हैं, इसमें सामाजिक, समाज से रिलेटेड और रिचुअल से रिलेटेड चीजें भी पढ़ी जाती हैं, लव स्टोरीज भी के बारे में बात होती है, पर सवाल जवाब के, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होता है। किन दो ग्रुप के बीच में? कलगी और तुर्रा। अगर अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ के देखा जाए तो कलगी जो ग्रुप होता है वो होता है शक्ति के उपासक, और तुर्रा जो होता है वो, तुर्रा कौन दिखाएगा? गुस्सा, शिव जी। तो ये शिव के उपासक होते हैं। तो कलगी तुर्रा के बारे में इतना हम लिख सकते हैं। दो ग्रुप होते हैं, कलगी और तुर्रा, क्वेश्चन आंसर करते हैं। फिर अध्यात्म के लिए बात की जाए तो शक्ति मतलब देवी और शिव, ये दो ग्रुप होते हैं। एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करते हैं, जीत हार तय होती है। पूरे इंडिया में एक टाइम पर ये चलता था, लेके यूपी से कर्नाटक तक चलता था। हमारे यहाँ भी यूपी से घूम के वो आया है। तो इतना सब कुछ लिख सकते हैं आप कलगी तुर्रा के बारे में। एक तो कंपटीशन होता है इसमें। तो इतना हो गया आपका पीएम बिन साहिबा, यानी पीएम हमारे आ गए बिना साहिबा के, इसमें बैठे, मतलब अकेले आकर के बैठे। अब इनको और भी लोग मिलेंगे। अब फोक डांस जो है उसको ऐसे याद रखना है कि जब पीएम हमारे यहां आकर के बैठ गए तो इसमें जो लोकल लोग थे वो डांस करवाते हुए जा रहे थे। क्या डांस? सिर पे, मान लो एक लड़की है वो डांस कर रही है, तो सिर पे उसके मटकी है और आड़ा खड़ा रजवाड़ी। कई बार इन तीनों नाम को आप एक साथ लिखा पाएंगे, आड़ा खड़ा रजवाड़ी। कई बार इन तीनों नाम को एक साथ लिखा पाएंगे क्योंकि ये तीनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। एक ही टाइम पर, एक ही मौके पर इनको गाया जाता है। पर इस सबसे इंपॉर्टेंट, हर एरिया में, हर रीजन का, हम चार रीजन जो पढ़ने वाले हैं उसमें कोई एक डांस, कोई एक नाटक, कोई एक सॉन्ग जो है उनका लीडिंग सॉन्ग होगा। फॉर एग्जांपल मालवा में हम देखेंगे आगे माच होगा, उनका जो ड्रामा है, उनका जो प्ले है उसको माच बोलते हैं। यहाँ का लीडिंग, हाँ, स्टेट डांस, स्टेट प्ले है। तो मालवा का अगर पूछा जाए कोई एक ड्रामा, तो माच। अगर इसी तरह से मालवा का सबसे इंपॉर्टेंट डांस कौन सा है, फोक डांस, तो मटकी आएगा। पर यहां पर मटकी, वो सिर पे मटकी रख के करने वाला डांस नहीं है, ये मटकी डांस हो रहा है। यहाँ पर मटकी असल में जो ढोल बजाते हैं, जो उनका वाद्य यंत्र है, वो मटकी है। उसमें जो ताल बजती है उसको मटकी बोलते हैं। तो मटकी ताल पर किया जाने वाला डांस, जो कि मालवा का लीडिंग डांस है, प्रति रिप्रेजेंटेटिव डांस है, प्रतिनिधित्व करने वाला डांस है, उसको बोलते हैं मटकी डांस। इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट है मटकी। अच्छा, ज्यादातर ये सारे फी, फीमेल फीमेल डांसर्स इसमें डांस करती हैं, मतलब विमेन डांसर होती हैं। पर अब चूंकि मिक्स कल्चर हो रहा है तो मेल भी इसमें करने लगे हैं साथ में डांस। पर अगर लिखने को आ जाए तो उसको क्लियरली लिख सकते हैं कि ये महिलाओं का नृत्य है।
अच्छा, मटकी में जनरली एक ही फीमेल डांसर होगी, वो डांस करती है। पर अगर ज्यादा पैशनेट हो जाए डांस और भी कोई शामिल, तो और भी कोई जो महिला है वो इसमें शामिल हो सकती है। अब आड़ा खड़ा और रजवाड़ी क्या होता है? तो आड़ा खड़ा अक्सर साथ में लिख देते हैं और साथ में रजवाड़ी भी लिख देते हैं। तो आड़ा खड़ा क्या होता है कि जब डांसर जो है वो, आड़ा का मतलब ये होता है कि जब डांसर जो है वो डांस करते हुए अपने वेस्ट लाइन से झुके, आजू बाजू झुके, तो वो आड़ा डांस हो जाएगा। और अगर एक ही जगह खड़े होकर के दो डांसर एक दूसरे के साथ डांस करें एक ही जगह खड़े होके, तो वो खड़ा डांस हो जाएगा। रजवाड़ी डांस क्या होता है? इन्हीं डांस को अगर राजे रजवाड़ी वाले डांस में करें, साड़ी का पल्लू पकड़ करके, क्योंकि ये राजस्थान से आया हुआ उनके राजा रजवाड़ों के यहाँ ये डांस होता था। तो उसी तरह की पोशाक में जैसे ये लोग पहनी हुई हैं, ऐसे फुल अटायर में ये डांस किया जाए तो इसको बोलते थे रजवाड़ी डांस। ये कहाँ से आया है? राजस्थान से आया है। साड़ी का पल्लू पकड़ के करते हैं। किस टाइम पर किया जाता है ये डांस? तो ये मैरिज ओकेजन पर किया जाता है, शादी के मौके पे। और ज्यादा लिखना है अगर मेंस के हिसाब से आपको लगता है और मटेरियल चाहिए तो मैं और बोल सकता हूँ, अगर चाहिए हो तो बताओ। मतलब जैसे इसमें और ऐड कर सकते हैं, आड़ा जो होता है वो ठुमकी ताल पर होता है। खड़ा जो होता है वो कहरवा ताल पर होता है। कहरवा ताल यानी जो ढोल की थाप जो होती है, जो मटकी बजाते हैं, तो उसकी जो ताल है उसका नाम है ये। रजवाड़ी में साड़ी का पल्लू पकड़कर डांस किया जाता है। लास्ट इसमें मालवा में यह है कि इसका फोक ड्रामा मार्च, ये एमपी का, पहली बात तो एमपी का स्टेट स्टेट ड्रामा भी है। क्या होता है मार्च? तो मार्च वर्ड जो है वो संस्कृत के वर्ड मंच से बना हुआ है। तो क्या होता है, जब मंच लगा के, ये बना हुआ है मंच लगा के, जब ड्रामा किया जाता है, नाटक प्ले किया जाता है, और मंच लगाने के पहले पूजा अर्चना की जाती है, वंदना की जाती है। उसके बाद खंबे गाड़ के मंच लगाते हैं, और उसमें ढोल और मंजीरे भी बजते हैं बैकग्राउंड में। ये सब डिटेलिंग हम लिख सकते हैं उसमें, मेंस में। ढोलक और सारंगी, उसमें जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है वो बैकग्राउंड में बजाया जाता है। नाटक के बीच में इसमें मार्च में डांस सीक्वेंस भी होता है, ये भी एक इसकी स्पेशलिटी है। क्या इसमें किस किस्म के चीजों को ड्रामा में किया जाता है? तो इसमें जैसे प्रहलाद, राजा हरिश्चंद्र, ध्रुव, इनकी स्टोरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार लव स्टोरीज जैसे हीर रांझा, ढोला मारू, और ये नल दमयंती, इनकी स्टोरीज को भी डिपिक्ट किया जाता है किसमें? मार्च में। इतनी डिटेल आप लिख लेंगे तो काफी होगी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? ढोलक सारंगी। मार्च का मतलब मंच, संस्कृत वर्ड मंच से बना है। ओपन स्टेज पे होता है, पूजा वंदना होती है, फिर खंबे गड़ा के स्टेज बनाया जाता है। स्टेट डांस है एमपी का, स्टेट ड्रामा है एमपी का ये। इसका ओरिजिन हालांकि 300 साल पुराना है मार्च ड्रामा जो है, उसका ओरिजिन कई लोग यूपी से भी मानते हैं, पर ज्यादातर लोग उज्जैन से मानते हैं कि इसको कहां से शुरुआत हुई मार्च की, तो उज्जैन से। इतना मालवा में देखना है आपको। तो ये मालवा का बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं था इसमें। पहली ट्रिक क्या है? पीएम बिन साहिबा, पर त्योहार मालवी, भ्रतहरि निर्गुणी, संजा हीर, बरसाती वार्ता, कलगी तुर्रा। ये हुआ क्या? ट्रिक से इजी है याद करना? याद हुआ क्या? और हुआ? पीएम बिन साहिबा, पीएम बिन साहिबा हिंदी में लिखना है इसको। पीएम बिन साहिबा, अदरवाइज
ये सब मतलब एक एक लेटर से नहीं पकड़ में आता हो। तो क्या क्या है? पर्व त्योहार रिलेटेड, मालवी लोकगीत, भर्तहरि, निर्गुण, संजा, भीड़, बरसाती वार्ता, और एक है कलगी तुर्रा। आपका कलगी तुर्रा अलग से याद रखना। इसमें कहीं पर कोई कंफ्यूजन, किसी की डिटेलिंग में कोई कंफ्यूजन? तो मालवा में इतना पढ़ना है, मालवा रट लो फटाक से। सुना दो मालवा कोई। आर्ट में हम मालवा का पेंटिंग हमने देखा था, जैसे छीपा होता है, बाघ प्रिंट होता है, वो एक किस्म से ड्राइंग ही है, तो उस सबको लिख सकते हो। एक चीज याद कर लो, मालवा में आर्ट में, इसमें यही देख लो, मालवा में त्योहारों के टाइम पर घर के बाहर पेंटिंग होती है। इसको पेंटिंग को बोलते हैं चित्रावन, और इसको जो प्रोफेशनल पेंटर्स करते हैं उनको बोलते हैं चितेरे। चित्रावन, चितेरे। इस तरीके से मांडना करके भी एक पेंटिंग होती है, इंपॉर्टेंट है ये। मांडना मालवा में दिवाली भाई दूज के टाइम पर मांडना करके एक पेंटिंग होती है। बाघ कहां पर होती है? धार में। सीपा का दो मेन रीजन कहां थे? उज्जैन का भैरूगढ़ और नीमच का उठाना। तो इतना इसको इसमें कर सकते हैं। रट लो, मालवा रट के याद करके सुना दो। ऑनलाइन कोई सुन, जिसको याद हो जाए बोलो। याद हो रहा है कि कुछ ज्यादा फैक्ट्स हो रहे हैं इसमें? जहां ज्यादा फैक्ट्स होंगे कुछ ट्रिक लगा लेंगे, बाकी तो याद तो करना ही पड़ता है। हो गया। हीड़ गायन कौन करता है? हीड़ गायन कौन करता है? कौन सी कास्ट करती है हीड़ हीर गायन? लोग सर। किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर रिलेटेड है। और सांझा में क्या होता है? कितने दिन का है सांझा? नवरात्रि के 16 दिन। 16 दिन का होता है। बरसाती वार्ता में क्या होता है? ऋतु गीत गाए जाते हैं। ऋतु गीत, बारिश से रिलेटेड, पूरी रात जाग के। कलगी तुर्रा में क्या क्या है? कलगी तुर्रा में क्या क्या है? कलगी तुर्रा में सर 2 लोगों का कंपटीशन होता है, कलगी का होता है, तुरला लोगों का होता है। और इसमें रिलीजियंस में देखेंगे तो इसमें कलगी में शक्ति का होता है और भगवान शिव का तुर्रा में होता है। और कितने पॉइंट्स? चलो ठीक है, चलो अब बुंदेलखंड देख लेते हैं। मटकी और वो याद हुआ ना? डांस इसके याद हुए। मटकी सिंपल है, ऊपर मटकी रख के अगर झुक के किया तो आड़ा, खड़े होके दो लड़कियों ने किया साथ में जोड़ी बना के तो खड़ा, और रजवाड़ी अगर इस किस्म की पोशाक पहन के, राजे रजवाड़ियों के यहाँ होता था, राजस्थान से आया है, और साड़ी का पल्लू पकड़ के डांस करते हैं, तो रजवाड़ी। तो ये डायग्राम एक बना सकते हो, उसमें मटकी रख दो सिर पे या दो लड़कियों को खड़ा कर दो और नाम से समझ में आ गया। फिर मार्च तो याद हो ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड में फोक सॉन्ग्स क्या है? तो इसका जो ट्रिक है वो ये है, ये गूगल पे आपको भी ट्रिक मिल जाएगी, मेरी नहीं है। बुआ, बुंदेलखंड से बुआ, भोफा, वेदे, जिसको भी हिंदी में लिखना। क्या है? बुआ फूफा नहीं है, भोफा है। भोफा, वेदेज। क्या है बुआ फूफा दीदी?
तो जैसे हमने मालवी लोकगीत लिखा था, ये भी बुंदेली लोकगीत, जगह भरने वाला काम है ये। दूसरा है फिर आल्हा गायन। तो ए से आला गायन, ये हो गया बू आ। आल्हा गायन क्या है? आला ओदल कौन थे? चंदेल राजा थे, परमार्दी देव उनके सामंत थे, उनके कमांडर थे, बहुत ही लड़ाके थे, बहुत बहादुरी से लड़े थे। इसलिए जो परमार्दी देव के कोर्ट पोएट थे, दरबारी कवि थे, कौन थे? आल्हा जागनिक। जगनिक थे सर, जगनिक। तो जगनिक ने परमाल रासो लिखी परमार्दी देव के लिए, और आल्हा के लिए लिखी आला खंड, जिसमें 52 चैप्टर है, जिसको खंड बोलते हैं, 52 खंड। तो उसी को जब गाया जाता है तो उसको बोलते हैं आल्हा गायन। तो ऑब्वियसली इसमें वीर रस डोमिनेटिंग होगा, वीर रस की प्रधानता होगी, क्योंकि आला उदल जाने उसी लिए जाते हैं। तो आल्हा गायन होता है यहाँ पर। और इसमें डिटेल लिखना है तो रक्षाबंधन के टाइम जो कजली वाला फेस्टिवल कजली होता है, उस टाइम पर ही गाया जाता है। वीर रस इसमें डोमिनेटिंग होता है। और ये भी डिटेल डाल सकते हैं, जागनेक और परमार्दी देव और ये सब। तो इतना हो गया। अब भोफा का भोला गीत, भोला या बाम्बुलिया ये एक ही नाम है। भोला गीत, इसी को बाम्बुलिया बोलते हैं। भोला कौन है? शिव जी। तो शिव जी की पूजा होती है, उसमें ये गीत गाए जाते हैं। शिव जी की पूजा कब होती है? सावन में। सावन यानी श्रावण, श्रावण मंथ में शिव जी की पूजा में जो गाने गाए जाते हैं उनको बोलते हैं भोला गीत। ये भी बिना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के गाए जाते हैं। उसके बाद फाग गीत कब गाए जाएंगे? ये फागुन के महीने में, होली के टाइम पर। 3 टाइप की होली होती है, ये लोग करते हैं, ठाकुर, इस्सूरी और राई फाग। ठाकुर फाग, इस्सूरी और राई फाग, इन तीनों अलग अलग टाइम पे डिवाइड कर दिया होली के पीरियड को। ठाकुर फाग, राई फाग, इस्री फाग, और इन्हीं के टाइम पर जो गाने गाए जाते हैं उसको बोलते हैं फाग गायन। उसको क्या बोलते हैं? फाग गायन। वैरायटा क्या है? बेराइटा है एक्चुअली, वैरायटा या बेराइटा। वैरायटा में वैरायटी वैरायटी की स्टोरीज, कथाओं को गा के सुनाया जाता है। अब सबसे बड़ी कथाएं कौन सी है? महाभारत और रामायण। तो महाभारत और रामायण की कथाओं को, उसके अलावा दूसरी कथाओं को भी गा के पढ़ा जाता है। इसी को बोलते हैं वैरायटा गायन। अब वैरायटा क्यों? तो वीर से बना है। भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, इनकी स्टोरीज पढ़ी जाएगी, गाई जाएगी, तो वैरायटा गायन। देवारी क्या है? तो देवारी यानी ग्वाल बाल, दिवाली के टाइम पर, देवारी दिवाली से बना है। तो दिवाली के टाइम पर ग्वाल बाल जो होते हैं छोटे, जो वो कृष्ण जी बन के मोर पंख लगा के घर घर जाते हैं देवारी मांगने, मतलब पैसे कलेक्ट करते हैं, एक तरीके का कस्टम है ये। और उस टाइम पे जो गाना गाते हैं, तो ग्वाल बाल जो सिर पे मोर पंख लगा के दिवाली के टाइम पर देवारी मांगते हैं, घर घर जाके दोहा गाते हैं। और इसमें कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए? कृष्ण जी का कौन सा था? तो बांसुरी बजाते हुए गाते हैं, उसको बोलते हैं देवारी गायन। तो ये क्या हो गया? बुआ, भोफा, वैरायटा, वेदेज में वैरायटा, देवारी। जे से आएगा जगदेव का पोवारा है, ये पुरवा नहीं है, ये जगदेव का पोवारा। जगदेव का पोवारा क्या है? देवी की पूजा में भजन गायन जो कम होता है, देवी की पूजा में जो भजन स्टाइल में गायन होता है, उसको बोलते हैं जगदेव का पोवारा। अब बुंदेलखंड का एक हरदौल वाला किस्सा याद होगा आपको, जिसमें उनकी भाभी जो थी वो एक पायस लेडी थी, और उनकी
पवित्रता को प्रूफ करने के लिए इन्होंने जहर पी लिया था। तो उनकी पूजा में जो गाना गाया जाता है हरदौल की ओरछा में, उसको बोलते हैं हरदौल की मनौती। जुझार सिंह के बेटे थे ये जुझार सिंह के भाई थे, सॉरी। तो ये बुआ भोफा विलेज में हरदौल की मनौती नहीं आ रही, पर हमको पता है ये ओरछा की बात है। बुआ भोफा वेदेज, पीएम बिन साहिबा बुआ भोफा वेदेज। बुआ बुंदेलखंड से बुआ, बुआ फूफा नहीं भोफा, वेदेज वेटेज नहीं वेदेज, बुआ भोफा वेदेज, पीएम बिन साहिबा। अभी रिवाइज कर लेंगे हम, बहुत फैक्ट्स हैं पर ये थोड़ा सा ट्राइब्स और ये सब पेनफुल है, पर ये आज से फुर्सत हो जाएंगे, उसके बाद सब इजी है एमपी में। मतलब इजी से मतलब कि लैंग्वेज इजी है। इसमें किसी को कंफ्यूजन कहीं पर डिटेलिंग में? हरदौल की मनौती हरदौल के पूजा के टाइम पर गाई जाती है ओरछा में। जयदेव का पुवारा, देवी के भजन गायन, देवारी यानी ग्वाल बाल निकलते हैं मोर पंख लगा के देवारी मांगने। वैरायटी के वैरायटा में वैरायटी वैरायटी की कथाएं, वीरों की, महाभारत और रामायण की। फाग होली, बाम्बुलिया या भोला की, शिव जी की श्रावण मास में। आल्हा गायन, आल्हा के 52 खंड में जो गाए जाते हैं। बुंदेली लोकगीत यानी सारों को बुंदेली लोकगीत ही बोलेंगे। तो बुआ भोफा विदेज, पीएम बिन साहिबा, बुआ भोफा विदेज। माच कहां पे है? मालवा। माच मालवा, माच मालवा। फोक डांस क्या है? तो इसमें पहले तो 3 आई कर लो, 2 रास कर लो। रास यानी रास लीला वाला रास। और रास कौन करता है? कान्हा करते हैं। इतना तो क्लियर है। 2 आई, 3 आई, 2 रास, 1 कान्हा, यानी 3 रास कर लो। तो 3 आई 3 रास। राई क्या है? स्टेट डांस है एमपी का। अब राई डांस करता कौन है? ये सागर में एक कास्ट पाई जाती है, बेड़िया। ये इंपॉर्टेंट है। सागर में एक ज्यादातर इनका लोग पाए जाते हैं, बेड़िया। उस कास्ट के लोग करते हैं। बेड़िया में जो ये डांस करती हैं, फीमेल डांसर्स होती हैं यहाँ पर। राई जो बुंदेलखंड में होता है और बेसिकली बुंदेलखंड से रिलेटेड है, यहाँ पर फीमेल करती हैं। आगे हम देखेंगे एक जगह, वहां पर बघेलखंड में, वहां पर मेल करेंगे। तो इसलिए याद रखना है कि ये बेड़िया कास्ट के लोग करते हैं, जिनको कहते हैं बेड़ी बेड़िनी। ये जो डांसर्स हैं इनको बोलते हैं बेड़िनी। और सर्कमस्टेंसेस के चलते ये लोग प्रोस्टिट्यूशन में, वेश्यावृत्ति में इन्वॉल्व हो गए हैं, जिसके रिजोल्यूशन के लिए, इनको इस बुराई से बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है जिसका नाम है जाबली। क्या नाम है? तो बेड़िया और जाबली कौन सी कास्ट के लोग करते हैं? बेड़िया। डांसर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बेड़िनी या नच नारी। बेड़िनी या नच नारी। राई डांस की बात हो रही है। इसका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट क्या है? मृदंग। तो बघेलखंड में एक तो फीमेल नहीं करती, मेल डांसर्स होते हैं, और वहां पर मृदंग नहीं होता, ढोल ढोल मजीरा ये सब होता है। सो राई डांस कौन सी कास्ट करती है? बेड़िया। डांसर्स को क्या बोलते हैं? बेड़िनी या नच नारी। सबसे ज्यादा ये लोग कहाँ पाए जाते हैं? सागर में। इनको प्रोस्टिट्यूशन से निकालने के लिए क्या स्कीम चलाई गई है? जाबली। और इसका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? मृदंग। राई के बारे में इसलिए ज्यादा पढ़ रहे हैं क्योंकि एमपी का स्टेट डांस है। दूसरा, अगर हम 3 आई तो राई, बधाई, ढिमराई हो जाएगा। ये तो याद हो जाएगा। बधाई किसी भी खुशी के मौके पे, किसी भी मंगल कार्य के मौके पे, जो शीतला माता के सामने
इसके सामने शीतला माता, शीतला देवी के सामने ये लोग डांस करते हैं। जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उसके लिए डांस करेंगे कि शीतला माता, ये लोग ये इस कंसेप्ट के साथ करते हैं कि वो इनको किसी भी मुसीबत से बचाएंगी। तो बच्चा पैदा हुआ तो वो हेल्दी रहे, वो किसी परेशानी में ना पड़े, तो उसके लिए गाड़ी खरीद के लाए, वो भी एक खुशी का मौका है। एक्सीडेंट ना हो तो शीतला माता के सामने। तो हर खुशी के मौके पे शीतला माता के सामने जो डांस किया जाता है उसको बोलते हैं बधाई डांस। ढिमराई क्या होता है? तीन आई है, राई, बधाई, ढिमराई। ढीमर कास्ट होती थी एक, जो राजे रजवाड़ों के यहाँ पानी भरने का काम करती थी, और फिर ये मछली वगैरह भी पकड़ते थे, और पानी से रिलेटेड जो भी काम होते थे उनको ये लोग परफॉर्म करते थे। इस कास्ट को क्या बोलते हैं? ढीमर। ये लोग जो डांस करते हैं उसको बोलते हैं ढिमराई। क्या करते हैं उसमें? तो जो इनके काम है, जैसे मछली पकड़ना, नाव चलाना और पानी भरना, इसी को डिपिक्ट करते हैं अपने डांस में, तो उसको बोलते हैं ढिमराई। सहरा क्या है? इसमें ये एक तो मेल डांसर्स करते हैं, मैन मेल डांसर्स करते हैं, हाथ में डंडा और मोर पंख लेके लोकगीत पे जो डांस करते हैं उसको बोलते हैं सहरा। इसमें वीर रस इसमें भी होता है, ये भी आल्हा से एक्चुअली रिलेटेड है, कुछ कुछ इसमें लिख भी सकते हो। आल्हा उदल की स्टोरी से रिलेटेड है रक्षा, और ये भी फिर वही रक्षाबंधन में कजली के ओकेजन पे हो जाएगा। और मोरपंख आ गया तो कृष्ण जी से रिलेटेड भी हो जाएगा। तो ये क्या है? सहरा। सैला अलग है, आगे पढ़ेंगे। ये सहरा है। तो तीन आई कौन से हो गए? राई, बधाई, ढिमराई। रस क्या है? रास या रहस नाम से आएगा ये, रहस। ये रास लीला है, कृष्ण जी की कृष्ण लीला, रास लीला जन्माष्टमी के टाइम पर होती है। पर अगर इसी में राम जी के बारे में बता दिया जाए तो राम रहस हो जाएगी वो, और नहीं तो कृष्ण रहस। कानड़ा इंपॉर्टेंट है। कानड़ा यानी कान्हा। कान्हा धोबी कास्ट के लोग करते हैं ये, और उनके यहाँ ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि शादी और बर्थडे में, पहले के मामले में ये था कि शादी में अगर बारात गई है और वहां पर कानड़ा डांस नहीं किया गया तो बारातें लौट जाती थी। ऐसा हुआ है इन रियल। इतना इंपॉर्टेंट है, धोबी कास्ट करती है। कानड़ा किससे बना है? कान्हा से। तो मैरिज और बर्थडेज वगैरह में किया जाता है। तो राई, ढिमराई, बधाई, सहरा, कानड़ा, रहस। सहरा, कानड़ा, रहस। एक एक इंपॉर्टेंट और है इसमें, इसमें नहीं लिखा है, उसको बोलते हैं मौनिया। राम जी जब वनवास में थे तो कार्तिक मंथ में वो उन्होंने मौन धारण किया था। उसी पे बेस्ड ये डांस होता है। इसको बरेदी भी बोलते हैं। तो इसमें जो डांसर्स होते हैं वो बात नहीं करते, वो भी चुप रहते हैं, मौन रहते हैं। डंडा हाथ में लेकर के किया जाता है ये डांस दिवाली के टाइम पर, इसलिए इसको दिवारी भी बोलते हैं और पाई डंडा भी बोलते हैं। करते कौन लोग हैं? अहीर कास्ट। अहीर कास्ट, मौनिया। तो तीन आई, राय, ढिमराई, बधाई, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। सहरा, कानड़ा, इसमें इंपॉर्टेंट कानड़ा है। सारे डांस इंपॉर्टेंट नहीं होते इतने सारे अगर हम पढ़ भी रहे हैं, पर क्योंकि उसी पर्टिकुलर रीजन में इसलिए हमको पढ़ना होता है। राय, ढिमराई, बधाई, सहरा, कानड़ा, रहस, कानड़ा, रहस, मौनिया। तो चुप रहने में ही रहस्य होता है, मौन रहने में ही रहस्य रहेगा। और सहरा, कानड़ा, राई, ढिमराई, बधाई, सहरा, कानड़ा, रहस्य, मौनिया। रहस्य और मौनिया साथ में, सहरा और कानड़ा साथ में। राई, ढिमराई, बधाई, तीन आई, सहरा, कानड़ा, रहस्य और मौनिया। यहां पर क्या था? भुआ, भोपा, विदेश। वहां पर क्या था? पीएम बिन साहिबा।
वहां पर डांस क्या थे मालवा में? डांस 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 की था सर। मटकी, आड़ा खड़ा, रजवाड़ी। मटकी, आड़ा खड़ा, रजवाड़ी। और ड्रामा तो माच स्टेट ड्रामा है। यहां पर ड्रामा जो होता है उसको बोलते हैं सॉन्ग। सॉन्ग रचना यानी ढोंग करना। तो उसमें अलग अलग टाइप के अटायर, अलग अलग टाइप के कैरेक्टर बन के हंसी ठिठोली और ये सब का ढोंग करके जो नाटक होता है उसको स्वांग बोलते हैं। बुंदेलखंड में इसको स्वांग बोलते हैं, पर हर एरिया में स्वांग होता है। फॉर एग्जाम्पल निमाड़ में जो स्वांग होता है उसको बोलते हैं गम्मत स्वांग। पर्टिकुलर स्वांग नाम से यहाँ पे हो जा रहा है, पर बाकी जगह भी होता है। पर यहाँ का लीडिंग ड्रामा कौन सा है? स्वांग। बुंदेलखंड का लीडिंग ड्रामा कौन सा है? स्वांग। मालवा में क्या था? माच। पीएम बिन साहिबा वहां था, यहाँ बुआ भोफा वेदेज। बिया बुआ भोफा वेदेज। बुंदेली लोकगीत, आल्हा गायन। भोफा में क्या है? भोला गीत, बाम्बुलिया। फाग गायन, वैरायटा, देवारी, जयदेव का पुवारा। हरदौल की मनौती अलग से है। बुआ भोफा वेदेज। यहाँ पर 3 आई कौन से हैं? राई, बधाई, ढिमराई। फिर 2 के पेयर में सहरा, कानड़ा और रहस, मौनिया। तो रहस्य कैसे रहेगा? जब चुप रहोगे। सहरा, कानड़ा। सैर पे कौन निकला? कन्हैया जी। सहरा और कानड़ा कृष्ण। सैर पे कौन निकला? कान्हा जी। रहस, मौनिया। और स्वांग यहाँ का फोक डांस। स्वांग वहां पर क्या था? माच। यहाँ पर क्या है? स्वांग। बुंदेलखंड से बुआ, ठीक है? बुआ भोफा विदेज। रट लो इसको फटाक से। सर हाँ जी। सर क्या हमको इसके नोट्स भी स्कैन करके मिल जाएंगे? पीपीटी चाहिए आपको? नहीं सर, ऐसा नहीं सर। PPT एक्चुअली सर चाहिए? सुनील सर की क्लास, सर सुनील सर की क्लास के जो ये प्रेजेंटेशंस होते हैं, दैट वी कैन स्कैन एंड गेट अ पीडीएफ सॉर्ट ऑफ। पीपीटी का इसका? हाँ जी सर। इसका पीडीएफ चाहिए आपको? जी सर। मिल सकता है। नहीं, स्कैन करके हो जाएगा कि सर कैसे मिलेगा, वही पूछ रही थी मैं। पीपीटी को पीडीएफ में इसको कन्वर्ट कर दूंगा स्टार्ट टू एंड पूरा एमपीएससी में, और आपको दे दूंगा। यही चाहिए ना आपको जो पीपीटी में दिख रहा है? जी जी सर, जी सर। जो पीपीटी में दिख रहा है यही चाहिए ना? जी जी That's जी not a सर, big जी deal, सर। वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके ओके, श्योर सर। बट ये यूज का नहीं है तुम्हारे? तुम नोट्स नहीं बनाते हो क्या अमृता? सर बनाती हूँ सर, मैं ट्रेनिंग पे हूँ सर, तो कभी कभी कुछ कुछ छूट जाता है। अच्छा, बट ये मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग तो करता नहीं हूँ, मैं पढ़ाने के हिसाब से करता हूँ। एक बार अगर नोट्स नहीं बनाओगे, कोई इतना जीनियस नहीं है बिना नोट्स बनाए नहीं नहीं सर, पार नहीं नोट्स होनी तो है। बनाती हूँ सर। नोट्स बहुत जरूरी है, अपने वर्ड्स में लिखना, वही काम आता है एग्जाम्स में। ओके जो नोट्स नहीं बना रहा है वो इज नॉट सीरियस अबाउट इट। ये तो लिख के ले लो, बिना नोट्स बनाए काम नहीं होगा। इसका पीडीएफ में दे दूंगा, वो बड़ी बात नहीं है। नहीं सर, सर मत दीजिएगा सर, एक बार फिर से देख करके हम अपने नोट्स को अपडेट करेंगे। नहीं नहीं, ले लो, तुम्हारे लिए अगर यूजफुल है, बट अपने नोट्स बनाओ तुम लोग। ये बहुत बड़ी बात है कि तुम लोग ऑफिस के साथ साथ ये कर रहे हो। ये 2 जॉब करने के बराबर हो गया। बट एमपीपीएससी में कोई ऑफिस वालों का कोटा तो है नहीं। पटवारी के लिए 12.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं, जिसमें से पीएचडी हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं। तो इंडिया के हाल अभी खराब ही होने हैं। 2050 तक पॉपुलेशन बढ़नी है इंडिया में। उसके बाद फिर स्टेबल होगी और काम होगी, तो कंपटीशन कहीं कम नहीं होने वाला। चलो बघेलखंड करते हैं। ये याद हुआ? ये याद हो रहा है थोड़ा बहुत? 50-60% भी याद हो रहा है? जी सर। ठीक है, नेक्स्ट बघेलखंड करेंगे। तो बघेलखंड ये कौन है?
हाँ, भूपेंद्र पटेल। हम लोग सीजी के सीएम को नहीं जानते? भूपेश बघेल। तो वहां बुआ थी, यहाँ भूपेश बघेल है हमारे। फोक सॉन्ग्स बघेलखंड के। बिरहा यानी क्या होता है? विरह यानी क्या होता है? बिछड़ना। दुनिया का सबसे बड़ा पेन यही होता है, बिछड़ना। दुनिया का सबसे बड़ा पेन है, क्योंकि मौत भी होती है तो बिछड़ते ही हैं लोग, तो उससे बड़ा पेन तो कोई नहीं है। तो बिरहा। और पहले बहुत स्टोरीज होती थी इस किस्म की कि कोई विदेशी आया और चला गया और फिर वो वापस नहीं आया, वो भी बिछड़ना ही है। तो भूपेश बघेल अगर ट्रेन से जाते हैं कहीं, मान लो बघेलखंड की तरफ आते हैं, तो उनको ऐसे ही सॉन्ग गाने वाली, ट्रेन से जब जाते हैं तो उनको ये बिरहा सॉन्ग गाने वाली एक लड़की की आवाज आती है। बिरहा और विदेशिया सिमिलर ही है, अभी हम देख लेंगे। पर जब वो उस आवाज सुन करके फटाक से उतर जाते हैं और बस पकड़ के उस एरिया में जाने की कोशिश करते हैं, तो वहां उनको कौन मिलता है? श्रवण, जो अपने माँ बाप को, अंधे माँ बाप को तीर्थ यात्रा करवाने निकलता है, श्रवण। और वो क्या खेल रहा होता है? होली। ये इसके फोक सॉन्ग की स्टोरी है, ये ट्रिक है, स्टोरी है, जो भी बोल लो, याद करने के लिए। तो क्या सुनाई देता है बघेलखंड जाते वक्त भूपेश बघेल को? बिरहा या विदेशिया गाती है किसी लड़की की आवाज आती है, ये परेशान हो जाते हैं, जैसे पुराने जमाने के हीरो परेशान होते थे, उनको हीरोइन मिल जाती थी। तो ये बस पकड़ते हैं, ट्रेन से उतरते हैं और बस पकड़ के कहा जाते हैं? उसी एरिया में। पर वहां कौन मिलता है? श्रवण। और जो क्या खेल रहा होता है? होली। तो बिरहा और विदेशिया सिमिलर सिमिलर सॉन्ग सी हैं, सिमिलर ही टाइप के सॉन्ग्स। इसमें क्या होता है? इसमें विरह से रिलेटेड सॉन्ग गाए जाते हैं, बिछड़ने से रिलेटेड। कहाँ गाए जाते हैं? तो या तो किसी लोनली प्लेस पे, किसी सूनी जगह पे, रात में, या जंगल में। वो भी रात में ही, किसी या तो किसी लोनली प्लेस पे या जंगल पे, रात के टाइम। तो ये गूंजती आवाज है, बहुत स्वीट और मधुर लगती है। ऐसा साथ में आप अपनी ओपिनियन जोड़ सकते हैं। और ये भी सवाल जवाब के फॉर्म में होती है, जैसे कलगी तुर्रा थी, ये भी सवाल जवाब के। कौन करता है? तो यहीं पर डिफरेंस आ जाता है। बिरहा करते हैं अहीर कास्ट के लोग, और विदेशिया कौन करते हैं? तेली और कोटवार। तेली और कोटवार। तेली और कोटवार। रात में लोनली प्लेस में, जंगल में, सवाल जवाब के फॉर्म में। और बिरहा से रिलेटेड यानी जुदाई से रिलेटेड कौन करता है? अहीर और तेली एंड कोटवार। विदेशिया कौन करते हैं? तेली और कोटवार। सर ये कोतवार कौन होते हैं सर? कोटवार ट्राइब्स जी पढ़ के सर। नहीं आए आज? हाँ हम सर, ट्राइब्स पढ़ ट्राइब्स के में नहीं आए आज कोतवार टेस्ट से। है सर। जी जी पर सर। ये वो वाले कोटवार नहीं है, ये बांस वाला काम करते हैं, जो टोकरी वगैरह बनाते हैं, ये वो वाले कोटवार हैं। जी सर। इतना पूछेगा नहीं कभी आपसे, जितना बता रहे हो उतना भी नहीं पूछेगा। इतनी पूछ लेगा कहाँ होता है, बस मेंस में काम आएगी डिटेलिंग आपको। बसदेवा, इस पे डबल स्टार लगा लो। जैसे इसके पहले हम मार्च देख चुके हैं, क्या क्या देख चुके हैं यहां पर? आल्हा गायन यहाँ का स्टार है। भोला गीत बाम्बुलिया यहाँ का स्टार है। इसी तरीके से यहाँ पर बृहत्तरी निर्गुणी था। मटकी यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मार्च तो है ही, पता ही है। आड़ा खड़ा रजवाड़ी स्पेसिफिकली, और भी दूसरी जगह होता है। मटकी यहाँ का लीडिंग डांस, वो है, लीडिंग डांस है। तो बिरहा और विदेशिया हो गया। बसदेवा सरमन यहाँ का डबल स्टार, यानी लीडिंग यहाँ का फोक सॉन्ग है। बसदेवा में क्या होता है?
श्रवण कुमार से रिलेटेड गाने गाए जाते हैं। सरमन, इसलिए जो गाते हैं उनको सरमन बोलते हैं। बसदेवा सॉन्ग्स जो गाते हैं उनको सरमन बोलते हैं। कभी कभी इन्हीं को बसदेवा भी बोल देते हैं और इन्हीं को हरबोले भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरबोले। क्या गाते हैं ये? श्रवण जो अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराने निकले थे, माँ बाप अंधे थे, 2 टोकरी में उनको बैठा के तीर्थ यात्रा कराने निकले थे, दशरथ का तीर लग गया था, उनकी स्टोरीज पे गाते हैं ये। ये लोग सिर पे कृष्ण की मूर्ति और येलो कलर की ड्रेस, पीले वस्त्र पहन करके निकल जाते हैं। सुबह सुबह कभी कभी मंदिर के बाहर पेड़ पे चढ़ के ये लोग गाना गाते हैं। ये सब डिटेलिंग आप लिख सकते हो, मेंस के काम की है और याद करने में भी इजी होता है। सरमन यानी श्रवण, बसदेवा, बस पकड़ के गए थे भूपेश बघेल, तो यही मिले थे उनको येलो ड्रेस में। साथ में क्या लिए रहते हैं ये लोग? सारंगी। 2 गायक होते हैं ज्यादातर इनमें, एक लीडिंग गायक होता है जो लाइन पढ़ता है, उसी को दूसरा वाला गायक दोहराता है और दोहराने के साथ साथ उसमें हर गंगे ऐसे करके बोलता रहता है। तो बसदेवा सरमन बुंदेलखंड का लीडिंग रिप्रेजेंटेटिव डांस फॉर्म है, फोक डांस, फोक सॉन्ग है, सॉरी डांस नहीं, फोक सॉन्ग है। बिरहा विदेशिया बसदेवा, बिरहा विदेशिया बसदेवा या सरमन। फाग वही होली से रिलेटेड। अब जैसे फाग कई जगह आ गया, फाग कई जगह आ गया तो इसको पूछेगा नहीं, ठीक है? हो गए फोक सॉन्ग्स आपके। अच्छा, राई जैसे बुंदेलखंड का मशहूर और हमारा एमपी स्टेट का जो स्टेट डांस है राई है, वो बुंदेलखंड वाला है। पर बाकी रीजन में भी राई होता है, पर उसमें फर्क क्या हो जाएगा कि यहां पर जैसे मालवा में होगा तो मालवी में होगा, खड़ी बोली में गाया जाएगा, उसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाएंगे और कॉस्ट्यूम चेंज हो जाएगा। तो जैसे यहां पर भी है तो यहां पर बघेलखंड के स्पेसिफिक चीजें जुड़ जाएंगी उससे। अच्छा, इसका एक ट्रिक देख लो। तो क्या है हमारा? भूपेश बघेल है यहाँ पर कीवर्ड। तो भूपेश बघेल के माली, माली यानी गार्डनर, के माली पर बर्ड, बर्ड यानी परिंदा, ने कहर बरपा दिया। कहर बरपा दिया कैसे? पत्थर बरसाया बर्ड ने, यानी कहर कैसे बरसाया कि ऊपर से परिंदे निकले और पत्थर बरसाए। तो क्या हुआ? उसका कलश जो रखा था, पानी भर के रखा था उसमें, कलश कलश फूट गया उसका। और ऐसा क्यों हुआ? उसके करम फूटे थे। कलश फूटा तो करम फूटे थे, क्योंकि फूटे करम की वजह से ऐसा हुआ। तो क्या हुआ? भूपेश बघेल के माली पे बर्ड ने कहर बरपा दिया, उसका कलश फूट गया क्योंकि उसके करम फूटे थे और बाद में वो सिर्फ हाथ सहलाता रह गया। क्या करता रह गया? हाथ सहलाता रह गया। कैसे? बर्ड यानी BI बर्ड RD, ये बर्ड हो गया बिरहा राई दादर। बिरहा राई दादर, कहर बरपाया, करम फूटे थे, बाद में सहलाता रह गया। के माली, भूपेश बघेल के माली, कलसा कलश। ठीक है, इसमें थोड़ा ज्यादा फैक्ट्स है इसलिए ऐसी ट्रिक बना ली। आप लोग अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं। बिरहा राई दादर, कहर कर्मा सैला केमाली कलसा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डांस में बिरहा, यहां सॉन्ग में भी था पर डांस में सबसे इंपॉर्टेंट है बिरहा। क्या होता है बिरहा में? सबसे पहली बात, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कि कब किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे होगा, कभी भी हो जाता है, दिवाली शादी कभी भी। मेनली इसमें मेल डांसर्स होते हैं, पर अब फीमेल डांसर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर हम लिख सकते हैं कि मेल डांसर्स का है। और ये भी क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में होता है।
सवाल जवाब पूछे जाते हैं इसमें। जैसे 2 देख चुके हैं हम इसके पहले। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं? नगड़िया, ढोलक, शहनाई। नगड़िया ने नगाड़े का फीमेल वर्जन, नगड़िया, ढोलक, शहनाई। जब अहीर कास्ट के लोग इसको करते हैं तो इसी को अहिराई बोल देते हैं। जब अहीर कास्ट के लोग इसको करते हैं तो इसी को अहिराई बोल देते हैं। जब और बाकी कास्ट के लोग भी करते हैं, जैसे गडरिया, अहिराई, तेली, ये सब कास्ट के लोग करते हैं। जब ये बिरहा डांस को गांव के ठाकुर के यहां जाकर के करते हैं तो इसी डांस अपने घर में करेंगे तो इसको बोलेंगे बिरहा डांस, पर गांव के ठाकुर के यहां जाके करेंगे तो इस डांस को बोलते हैं दादर डांस। और इस सिस्टम को बोलते हैं, इस कस्टम को बोलते हैं दादर ले जाना, ठाकुर के यहां दादर ले जाना। तो दादर और बिरहा सेम है। ये होता है उन्हीं के घर में, ये होता है ठाकुर साहब के घर में। अब राई जो बुंदेलखंड का होता है उसमें कौन कर रहे थे? बेड़िया की बेड़नी, नचनारी। वहां पर क्या यूज हो रहा था? मृदंग। यहां पर मेल करेंगे, यहां पर पुरुष करते हैं। सबसे बड़ा फर्क यहां पर कौन करेगा? पुरुष करते हैं। किस कास्ट के? अहीर कास्ट के। और यहां पे मृदंग की जगह क्या ले आ जाता है? ढोलक और नगड़िया। बघेलखंड में किसी भी चीज में नगड़िया और नगड़िया जोड़ दो। अगर कुछ याद नहीं आ रहा, नगड़िया तो जोड़ ही लो, गलत नहीं करेगा कोई। सॉन्ग्स में भी, इसमें भी कि नगड़िया पे होता है। तो राई, यहां का राई डांस पे क्या फर्क है? सबसे पहली बात तो पुरुष करेंगे, घुंघरू पहन के करते हैं। वहां पर बेड़नी कर रही थी नशनारी, बेड़िया कास्ट की। यहां पर पुरुष करते हैं घुंघरू पहन के, ढोलक और नगड़िया की थाप पे करते हैं, अहीर कास्ट के होते हैं। अब कहरा क्या है? कहर क्या है? तो हमने देखा था कि मालवा में जो आड़ा खड़ा हो रहा था, तो आड़ा हो रहा था ठुमकी पे और खड़ा हो रहा था कहरवा ताल पे। तो कहरवा ताल पे जो डांस बघेलखंड में होता है उसको बोलते हैं कहरा या कहरवा। बट इसमें एक चीज और है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों डांसर डांस करते हैं, दोनों का डांस फॉर्म अलग होता है। क्या अलग होता है? इसमें फीमेल जो होती हैं हाथ को ऊपर उठा करके जोड़ के एक स्पेशल पोज बनाती हैं, एक मुद्रा बनाती हैं, उसको बोलते हैं फुरहरी। उसको क्या बोलते हैं? फुरहरी, फुरहरी। और इस सबसे ज्यादा फेमस किसमें है? बारी कास्ट में, बारी कास्ट में, बारी कास्ट में। तो क्या क्या हो गया इसमें? एक तो कहरवा ताल पे होता है, मेल फीमेल का अलग होता है, फीमेल इसमें स्पेशल मुद्रा बनाती है, उसको क्या बोलते हैं? फुरहरी। अब कलसा, कलसा यानी कलश, सिर पे कलश रख के। गुजरात में एक डांस होता है भवाई, उसी की कॉपी है, वहीं से आया ये। सिर पे कलश रख के, 7 कलश रख के, 7 कलश रख के डांस होता है। गुजरात की भवाई डांस का कॉपी से आया ये। 7 कलश रखे जाते हैं। बारात जब आती है उसकी आगमनी उसके स्वागत में होता है और मेल डांसर डांस करते हैं, फीमेल नहीं, मेल डांसर डांस करते हैं, पुरुष डांसर्स होते हैं। ये इतनी डिटेल हम लिखवा रहे हैं, इसको टेंशन लेके नहीं बैठ जाना। प्री में आपके सब कुछ नहीं पूछा गया, मेंस में पर्टिकुलर डिटेल तो नहीं पूछी जाती, पर कुछ ना कुछ ध्यान में रह जाएगी, नाम से रिलेटेड ही है सब। जितना ध्यान में रह जाए उतना अच्छा। मेनली आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सा कहाँ हो रहा है, तो वो हम ट्रिक से कर ही रहे हैं। अब ये कर्मा डांस क्या है? तो बघेलखंड में एक राजा होते हैं, कर्मा राजा। उनकी रानी होती है कर्मा रानी। तो कर्मा रानी नाराज हो जाती हैं, रूठ जाती हैं, तो उनको मनाने के लिए कर्मा राजा जो डांस करते हैं उसको बोलते हैं कर्मा डांस। तो कर्मा राजा रूठी हुई कर्मा रानी को मनाने के लिए जो डांस करते हैं उसको बोलते हैं कर्मा डांस।
कर्मा क्या है? इसमें जनरली 8 मेल फीमेल डांसर्स होते हैं, एक सर्किल में डांस करते हैं हाथ आगे पीछे करके, और एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, अंगूठा पकड़ने की कोशिश करते हैं कर्मा डांस में। कर्मा राजा कर्मा रानी को मनाने के लिए जो डांस करते हैं, सर्किल में डांस करते हैं, 8 डांसर्स होते हैं जनरली। कैमाली डांस क्या होता है? कैमाली डांस को ही साजन सजनई डांस भी बोलते हैं। साजन साजन सजनई डांस, साजन सजनई डांस, कैमाली। कैमाली है ये, कैमाली। 2 कास्ट के लोग इसको करते हैं, कोटवार और चमार कास्ट के लोग। मेल फीमेल दोनों डांसर्स होते हैं, रात भर डांस किया जाता है मैरिज के ओकेजन पर, विवाह शादी के अवसर पर। कैमाली कोटवार और चमार कास्ट के लोग करते हैं, मैरिज ओकेजन पे करते हैं, मेल फीमेल दोनों डांसर्स होते हैं और रात भर डांस चलता है। अब सहला रहा है, सहलाता आदमी कब है? जब पड़ जाती है। अब सहला डांस क्या है? पुरुष जो है हाथ में डंडा लेके डांस करते हैं। इसमें क्या सीन है? छत्तीसगढ़ के सरगुजा के राजा अपनी रानी से, अब राजा नाराज हुए, तो ये गुस्से में सरगुजा से अमरकंटक आ जाते हैं। तो इस तरफ बांस के जंगल है, बालघाट में सबसे ज्यादा बांस होते हैं, तो वहां के बांस के जंगलों में आकर के गुस्से में डांस करते हैं बांस लेकर के, और पूरे बांस के जंगल को उजाड़ देते हैं और गुस्से में डांस करते हैं। इस डांस को बोलते हैं, सरगुजा के राजा हैं, इस डांस को बोलते हैं सैला डांस। डंडा पड़ेगा तो सहलाएगा आदमी। तो ये 1.25 हाथ का डंडा लेकर के मेल डांसर्स डांस करते हैं, 1.25 हाथ का डंडा लेके पुरुष डांसर्स जो होते हैं वो डांस करते हैं। स्टोरी क्या है इसके पीछे की? सरगुजा, छत्तीसगढ़ के सरगुजा राजा गुस्से में जंगल उजाड़ रहे हैं, डांस कर रहे हैं। राजा का नाम है बघेसुर। बघेसुर, बघेसुर राजा सरगुजा के राजा हैं ये, वहां से नाराज होके आए, अमरकंटक आए। तो बिरहा और दादर सेम है। ठाकुर साहब के यहाँ होगा तो दादर, घर में होगा तो बिरहा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसमें बघेलखंड में। राई यहाँ पर कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। कहर कहरवा पे होता है। कर्मा, कर्मा राजा कर्मा रानी के लिए। सैला डंडा लेके हाथ में। कैमाली कोटवार और चमार कास्ट के लोग। कलसा 7 कलश सिर पे रख के, गुजरात के भवाई की कॉपी है ये। तो क्या इसकी ट्रिक थी? बर्ड्स ने कहर ढा दिया भूपेश बघेल के माली पर, क्योंकि उसके करम फूटे थे, और उसके कलश भी फूट गए जो उसने रखे थे, और हाथ सहलाता रह गया बाद में। यहां पर क्या था? ट्रेन से जा रहे थे, बिरहा विदेशिया सॉन्ग गाने वाली लड़की की आवाज आई, तो उतर के बस पकड़े। जब वहां गए तो वहां कौन मिला? श्रवण, जो कि होली खेल रहा था, फाग खेल रहा था। ठीक है। फोक ड्रामा, तो मनसुखा क्या होता है? फोक ड्रामा इनके यहाँ की रामलीला जो गांव में होती है उसको बोलते हैं मनसुखा। मनसुख लाल ने डेवलप किया था यहाँ पे, इसलिए उस नाम पे मनसुखा पड़ गया। मनसुखा में एक तरफ 2 ग्रुप होते हैं, एक तरफ विदूषक जो हंसी मजाक करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं विदूषक, और दूसरी साइड होती है गोपियां। दूसरी साइड होती है गोपियां। यहाँ पे छाहुर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छाहुर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अहीर यादव कास्ट के लोग जो कि पशुपालन से जुड़े होते हैं। छाहुर अहीर कास्ट के लोग जो कि एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर से जुड़े होते हैं, वो करते हैं गांव में। छाहुर, उसमें एक कैरेक्टर होता है जिसके साहस की, जिसके वेलोर की, करेज की स्टोरीज डिपिक्ट करते हैं इसमें। छाहुर सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें बघेलखंड में। छाहुर, छाहुर अपने साहस की वजह से छा जाता है। छाहुर, मनसुखा, छाहुर। एक होता है लकड़ बग्घा।
इसमें क्या, ये भी एक प्ले है इनका, इसमें लड़का लड़की को लकड़ बग्गा उठा के ले जाता है बच्चों को, तो यहाँ पे लड़का लड़की को उठा के ले जाता है और फिर वो उससे रिक्वेस्ट करती है, उससे करुण वंदना करती है कि उसको छोड़ दे। लकड़ बग्गा में ये सिनेरियो होता है। मनसुखा लकड़ बग्गा छाहुर, मनसुखा लकड़ बग्गा छाहुर, मनसुखा लकड़ बग्गा छाहुर। एक होता है यहाँ पे जिंदबा, जब बारात चली जाती है लड़की वालों के यहाँ, जब मेल साइड से बारात लड़की वालों के चली जाती है, घर में सिर्फ लेडीज बचती हैं, तो उनके उनमें होता है, इसमें ऑडियंस भी फीमेल होती हैं और परफॉर्मर भी फीमेल होती हैं, और वो वल्गर ऑब्सीन लैंग्वेज यूज करके कुछ वल्गर प्ले करती हैं, उसको बोलते हैं जिंदबा। अश्लील लैंग्वेज यूज करके जो प्ले करती हैं उसको बोलते हैं जिंदबा। तो मनसुखा छाहुर लकड़ बग्गा जिंदबा, यहां पे जिंदबा लिखा नहीं है। हिंगोला छोड़ सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें दो ग्रुप होते हैं, एक दूसरे के ऊपर गाना गाते हैं। जिंदबा मनसुखा लकड़ बग्गा छाहुर, जिंदबा मनसुखा लकड़ बग्गा छाहुर, जिंदबा मनसुखा लकड़ बग्गा छाहुर। सबसे इंपॉर्टेंट छाहुर, लकड़ बग्गा भी इंपॉर्टेंट है। जिंदबा मनसुखा लकड़ बग्गा छाहुर। 3 रीजन हो गए आपके, बुंदेलखंड, बघेलखंड और मालवा। आखिरी बचा निमाड़। अभी तक कुछ दिमाग में बैठा कि बहुत डिफिकल्ट है? पहले में क्या था, पीएम बिन साहिबा। मालवा में क्या था, पीएम बिन साहिबा। डांस में क्या था वहां पर, मटकी, आड़ा खड़ा, रजवाड़ी, और ड्रामा में क्या था, माच। फिर किस में आए, बुंदेलखंड में बुआ, तो बुआ, भोफा, वेदेज। डांस में क्या था वहां पर, 3 आई, और उसमें ड्रामा में क्या था, स्वांग। अब बघेलखंड में आए भूपेश बघेल, बेरहा विदेसिया, सरमन, बसदेवा सरमन और फाग, और फिर उनके माली पे कहर, और मनसुखा छाहुर लकड़ बग्गा हिंगोला। याद हुआ इतना? आज टेस्ट है आप लोगों का। एक बार रिवाइज कर लो। चलो निमाड़ देखते हैं आखिरी। निमाड़ में फोक सॉन्ग्स के लिए लोक समा फागना, इसको हिंदी में लिखना, लोक समा फागना। क्या है इसमें, लोक तो वही हो गया लोकगीत, निमाड़ी लोकगीत, जागा करने वाला काम। कलगी तुर्रा, ये भी सेम है, मालवा और यहाँ वाला सेम है, 2 ग्रुप होंगे, और इनके गुरु को क्या बोलते हैं, उस्ताद। कॉम्पिटिटिव सवाल जवाब के फॉर्म में होता है ये, एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं, जीत हार तय होती है उससे। तो ये सब सारी बातें उसमें लिख सकते हैं। कलगी तुर्रा, तो लोक हो गया, लोक, लोकगीत और कलगी तुर्रा। फिर समा, तो संत सिंगा जी और मां सन्या। तो संत सिंगा जी गायन क्या होता है, संत सिंगा जी कहाँ के थे, निमाड़ के थे सिंगा जी। तो उनकी क्रिएशन, उनकी रचनाओं को गाया जाता है। कैसी होती हैं वो, निर्गुणी होती हैं, यानी फॉर्मलेस, जैसे कबीर की थी, फॉर्मलेस गॉड पे बिलीव करते थे वो। मृदंग और झांझ के साथ, मृदंग और झांझ, झांझ इसके वाद्य यंत्र हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। संत सिंगा जी पहले राइटर थे जिन्होंने एग्रीकल्चर और गृहस्थी से जुड़ी हुई चीजों को, डोमेस्टिक चीजों को अपने राइटिंग में इंक्लूड किया, तो यही उनकी पहचान बन गई। तो संत सिंगा जी गायन में किन चीजों से रिलेटेड चीजें होती हैं, डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर। मासन्या, समा का मासन्या, मासन्या क्या है, निमाड़ रीजन का डेथ सॉन्ग है, मृत्यु गीत, जब कोई मर जाता है तो गाया जाता है।
तो ये भी दो अलग अलग टाइम पे गाया जाता है। एक जब शव यात्रा जा रही है तो यात्रांत, मां संज्ञा को यात्रांत बोलते हैं जब शव यात्रा जारी होती है। और 10वें दिन, मौत से 10वें दिन काया खोज, ऐसा बोलते हैं कि उसके बाद सूतक होता है ना, उसके बाद 10वें दिन के बाद जो आत्मा होती है वो नई बॉडी ढूंढती है, नई काया ढूंढती है, काया खोज। तो मां संज्ञा, यात्रांत, काया खोज। काया खोज इसमें ज्यादा फेमस है। तो मां संज्ञा क्या है? डेथ सॉन्ग है। उसके बाद फाग गीत, वही होली के टाइम। फाग गीत होली के टाइम। अब ये 3 नाम है, गरबा, गरबी, गवलन। गरबा जो नवरात्रि में फीमेल करती हैं, फीमेल। इसमें डांडिया वाली स्टिक नहीं होगी आपकी, पहले नहीं हुआ करती थी। थाली और चुटकी बजा करके फीमेल जो डांस करती थी नवरात्रि के टाइम, जहां पर माता की को स्थापित किया गया है उसके सामने। ये दैनिक भास्कर वाले गरबा को एक्सप्लेन नहीं कर देना। तो इसमें कौन होगी? फीमेल। गरबी में मेल हो जाता है, जबकि वो हैवी नाम है, गरबी फीमेल टाइप का साउंड करता है। गरबी में मेल डांसर्स आ जाते हैं। पर ये लोग, ये भी नवरात्रि के टाइम होता है, पर वहां पर ताली की थाप और चुटकी पे डांस हो रहा था। यहां पर मृदंग बजाते हैं, मेल जो होते हैं वो मृदंग बजाते हैं। गबलन में गबलन भी मेल यानी पुरुष डोमिनेटिंग है, पर ये कृष्ण लीला पे होता है। इसका उससे रिलेशन नहीं है, नवरात्र से रिलेटेड नहीं है, ये कृष्ण लीला से रिलेटेड है। इसमें भी मृदंग और झांझ बजाया जाता है, मृदंग और झांझ बजाता है। तो गरबा, गरबी, गबलन। लोक समा फागना क्या है? लोक समा फागना, लोक समा फागना, लोक समा फागना। नाथपंथी कौन होते हैं? नाथपंथी जो निर्गुण गायन करते हैं। तो नाथपंथी कौन होते हैं? जो कबीर, भर्तहरि, जो भी निर्गुण गायन, निर्गुण आइडियोलॉजी वाले हैं, कबीर, भर्तहरि, गोरखनाथ, इनके गाने भगवा ड्रेस में। नाथपंथी क्या होते हैं? भगवा ड्रेस में रेकड़ी लेके, वो एक आपने देखा होगा रू रू की आवाज आती है, रेकड़ी, वो रेकड़ी लेकर के नाथपंथी गाना गाते हैं, मतलब निर्गुण वाला, उनको बोलते हैं नाथपंथी गायन। ये हो गया आपका लोक समा फागना। पहला क्या था? पीएम बिन साहिबा, बुआ बोफा विदेज। फिर भूपेश बघेल वाले में क्या आया? उसमें सॉन्ग्स हमने सॉन्ग्स का ट्रिक नहीं किया, उसमें हमने डांस का ट्रिक किया है। क्या डांस का ट्रिक? उसके माली पर कहर। और यहां पर क्या आ गया? लोक समा फागना। ये चारों ट्रिक, एक मिनट अभी रुक जाओ, चारों ट्रिक पेज के पीछे लिख के बता देना। फोक डांस में एक ट्रिक और भी है इसमें। फोक डांस में एफएम सुनते हो तुम लोग? कभी सुना होगा। एफएम पे कोई ऐसा चैनल है क्या जिसपे जीके की तैयारी करवाते हो? नहीं है, होगा भी तो हम नहीं मानते। तो जीके पर एफएम ऐड करो, जीके पर एफएम ऐड करो, जी ए एफएम पर जीके ऐड करो, सॉरी, एफएम पर जीके ऐड करो। आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एफएम पर जीके ऐड करो। तो यहां का स्टार इंग्रेडिएंट ये है, डबल स्टार वाला गणगौर। निमाड़ का मेनली फेस्टिवल है, और भी जगह मनाया जाता है। तो क्या है गणगौर, पता है किसी को? किसकी? कौन सी देवी? बोलो ना, डर क्यों रहे हो? कुछ बोला था ना इसमें? शंकर देवी बोला था ना इसमें? नहीं बोला? सर पर देवी, ओके। अच्छा, तुमने फोटो देख लिया? अच्छा हाँ यार, गौर यानी गौरी। तो शंकर शिव पार्वती की पूजा होती है, मेनली पार्वती पूजा होती है ये। तो इसमें शिव जी को बोलते हैं धनेरिया, धनियाल, सॉरी धनियाल। और पार्वती को बोलते हैं रनुबाई।
तो सिर पे पार्वती की मूर्ति को रखते हैं। इस पार्वती को मूर्ति को रथ बोलते हैं। पार्वती की मूर्ति को क्या बोलते हैं? रथ। तो रथ लेकर के चलते हैं। गणगौर पर्व पर, हम फेस्टिवल्स में पढ़ चुके हैं गणगौर, तो गणगौर पर्व पर रथ लेकर के चलते हैं। अब ये गणगौर डांस भी दो टाइप का होता है। अगर रथ को बीच में रख के उसके तरफ चारों तरफ सर्किल बना के ग्रुप बना के डांस करें तो उसको बोलते हैं झालरिया। तो एक झालर बना ली उसके चारों तरफ, रथ के चारों तरफ, उसको बोलते हैं झालरिया। और अगर रथ को सिर पे ही रखें और आड़ा खड़ा डांस करें, आड़ा खड़ा में पता है क्या होता है? अगर झुका के कमर से झुका करके आड़ी झुका करके करें तो आड़ा, और खड़ा यानी आमने सामने अकेले खड़े होके या दो लोग आमने सामने खड़े होके सनी देओल स्टाइल में डांस करें तो खड़ा। तो झालरिया और झेला, गणगौर डांस में झालरिया और झेला ये दो डांस टाइप है। झेला में भी दो, आड़ा खड़ा। एफएम जीके पर, जीके को एफएम पर ऐड करो या एफएम पर जीके ऐड करो। तो एफ से क्या है? फेफरिया। फेफरिया वो मेलों में एक छोटी सी पुंगी मिलती है, उसी का बड़ा फॉर्म है जिसमें सीटी लगी होती है पीछे, बच्चे बहुत हल्ला करते हैं जिसको लेकर के, उसी का बड़ा फॉर्म है फेफरिया। उसको बजा करके जो डांस किया जाता है उसको बोलते हैं। तो फेफरिया वाद्य यंत्र को बजा करके जो डांस किया जाता है उसको बोलते हैं। फेफरिया क्या है? वाद्य यंत्र का नाम है इनके। इसमें मैन विमेन दोनों सर्कुलर फैशन में डांस करते हैं, मतलब एक वृत्ताकार गोला बना करके डांस करते हैं। कब करते हैं? ये फेफरिया इनकी क्या है? शहनाई। और शहनाई कब बजती है? शादी के टाइम पर। तो मैरिज के ओकेशन पर किया जाता है फेफरिया। दूसरे ही मंगल कार्य में मेडल कौन कौन से होते हैं? गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, कांसा। तो दूसरे और मंगल कार्यों में ये लोग मांडल्या डांस करते हैं। मांडल्या डांस करते हैं, मांडल्या डांस करते हैं। इसमें ढोल और ब्रॉन्ज की, कांसे की थाली बजा करके डांस किया जाता है। मांडल्या यानी मेडल, ब्रॉन्ज वाला। फिर आड़ा खड़ा तो हमें पता है। आड़ा खड़ा पता है ना? वही सेम है। डंडा, डंडा डांस को ही अंटिया डांस भी बोलते हैं। इसमें वही सवा हाथ का डंडा लेके लयबद्ध तरीके से डंडे टकरा के आपस में मेल डांसर्स डांस करते हैं, पुरुष डांस करते हैं। कब करते हैं? शादी या मंगल उत्सवों पर। ये पुरुष कौन होते हैं? फार्मर्स होते हैं ज्यादातर। एक इंपॉर्टेंट चीज, काठी। काठी इंपॉर्टेंट है। गणगौर भी इंपॉर्टेंट है, काठी भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फेफरिया भी इंपॉर्टेंट है। फेफरिया, मांडल्या, काठी, गणगौर। तो काठी में क्या होता है? काठी माता की पूजा कर के दौर पूजा होती है। कब? देव प्रबोधनी एकादशी में स्टार्ट होता है ये। मेन बात यह है कि काठी डांसर्स को बोलते हैं भगत। तो भगतों की मंडली चलती है, वो डांस करते हैं इसमें। काठी डांसर्स को क्या बोलते हैं? भगत। काठी नाम कैसे पड़ा? तो इनका जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि गले में कमर तक डालते हैं ये, जिसको बोलते हैं ढाक काठी। पूरा बॉडी ढक जाती है इनकी, ऊपर से पहनते हैं। ढाक काठी ऐसे डालते हैं कि उसको बजा भी सके साथ में डांस के। ढाक काठी इंस्ट्रूमेंट होता है, भगत डांसर्स को कहते हैं। काठी माता की पूजा होती है देव प्रबोधनी एकादशी में।
ये एक्चुअली अभी हम काठी पढ़ेंगे इनके ड्रामा में भी। ये ड्रामा जो होता है इनका बहुत ज्यादा डांस होता है इसमें, तो इसको दोनों में रख लेते हैं, डांस में भी और ड्रामा में भी। इस ड्रामे में बहुत ज्यादा डांस होता है, बेसिकली ये डांस फॉर्म है, तो इसमें बहुत ज्यादा डांस होता है, इसलिए इसको डांस फॉर्म में भी रख लेते हैं। और काठी ड्रामा में जो डांस होता है उसको बोलते हैं काठी डांस। क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीजें? काठी माता की पूजा प्रबोधनी एकादशी में, ढाक काठी इंस्ट्रूमेंट भगत बोलते हैं उनको। ठीक है, हो गया आपका। जीके को एफएम पर ऐड करो। जीके गनगौर काठी एफएम फेफरिया मंडलिया, ऐड करो आड़ा खड़ा डंडा। जीके को एफएम पर ऐड करो। लोक समा फागना, जीके एफएम पर ऐड करो। बुआ फूफा विदेज, भूपेश बघेल के माली पर कहर, और पीएम बिन साहिबा। ये ट्रिक्स याद जाएंगी। लास्ट देख लो, उसके बाद ट्रिक लिख के बता दो। फोक ड्रामा में क्या होता है? गम्मत। गम्मत निमाड़ का स्वांग है, गम्मत स्वांग भी बोलते हैं इसको। क्या होता है गम्मत? इंपॉर्टेंट है ये गम्मत। इसका स्टार, निमाड़ का स्टार ड्रामा यही है गम्मत। तो जिसमें गांव के लोग करते हैं किसी भी त्योहार के मौके पर, जब लोग इकट्ठे होते हैं, गांव के लोग करते हैं, क्या करते हैं, ये किसी भी सामाजिक, धार्मिक या रिलीजियस, राजनीतिक कोई कुरीति होती है, कोई बुरी चीज चल रही होती है, कोई मुद्दा होता है, उसको उठाने के लिए ये ड्रामा किया जाता है। तो हिम्मत करके मुद्दा उठाते हैं ये लोग। गम्मत में क्या करते हैं? हिम्मत करके मुद्दा उठाते हैं। 8-10 लोगों की कम से कम जरूरत पड़ती है, प्ले करते हैं फिर ये लोग। ज्यादातर 3 मौकों पर होता है, होली, नवरात्र, गणगौर। त्योहारों के मौके पर जनरली हो जाता है, तो 3 मौकों पर जनरली होता है, होली, नवरात्र, गणगौर। काठी वही जो हमने पढ़ लिया। भगत इसमें डांस करते हैं, सवाल जवाब आपस में सवाल जवाब करके करते हैं। ये जो भगत होते हैं ये कबीर पंथी होते हैं, यानी निर्गुण। भगत जो होते हैं ये कबीर पंथी होते हैं, तो काठी डांसर्स जो होते हैं वो कबीर पंथी होते हैं। क्या पूछा? पनवाड़ी। पनवाड़ी क्या होता है? शादी के बाद, जब लगन के बाद दोनों साइड मतलब समधने, यानी लड़की और लड़के की माए समधने साथ में पति पत्नी का ड्रामा करते हुए, एक्टिंग करते हुए, अभिनय करते हुए, कि एक पति बन जाती है एक पत्नी, और मजाक करते हुए किसी वाटर सोर्स यानी नदी, बावड़ी, तालाब, किसी पास जाकर के पूजा करती हैं, और वापस आके एक और भी लेडीज होती हैं इनके साथ, वापस आके एक दूसरे को पान खिलाती हैं। तो उसको बोलते हैं पनवाड़ी। एक्टिंग कर रही है, पनवाड़ी ड्रामा। क्यों होता है ये? ताकि ये लोग एक दूसरे से फॉर्मेलिटी खत्म करके आपस में फ्रैंक हो जाए, समझने फ्रैंक हो जाए, दोनों फैमिलीज फ्रैंक हो जाए, तो उसको बोलते हैं पनवाड़ी ड्रामा। पानवाड़ी एक्चुअली वो, पानवाड़ी ड्रामा। पान खिलाते हैं एक दूसरे को, कौन? समधने, शादी के अगले दिन। थोत्या क्या है? थोट्या है एक्चुअली, थोट्या। थोट्या जो इसमें जिंदवा था बारात जाने के बाद, फीमेल ऑडियंस, फीमेल परफॉर्मर, और वल्गर ऑब्सीन लैंग्वेज यूज करके जो ड्रामा करते हैं ये लोग, उसको ठोट्या बोलते हैं। ठिठोली करती हैं, ठिठोली से ठोट्या बना। तो लोक समा फागना जीके एफएम पर ऐड करो। जितनी ट्रिक हुई शुरू से, पीएम बिन साहिबा, बुआ भोफा वेदेज, भूपेश बघेल वाली, फिर और ये, इसको रट करके सुनाओ। कौन सुनाएगा पहले? तुम लोग पीछे लिख के बताओ, याद हो जाए तो पीछे लिख के बताओ।